जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो सुबह में निःशुल्क टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी का टेस्ट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 22/12/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 15 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सत मिलान का जो है ना चयन करें। इस ऑप्शन में देखना है कि कौन जो है ना इसमें क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित मोटर योग सड़कों के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद कितना है तो 24 है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित और मोटर योग सड़कों के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुच्छेद 21 होगा। इसलिए ए नंबर क्या है तो गलत है। आगे देखिए करा कि अपना घर नामक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये क्या है, बी नंबर जो है ना बिल्कुल क्या है तो सही है। नेक्स्ट करा कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन जो है ना गुजरात है। ये क्या है, ये भी जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बोलेगा तो कौन सा है तो दिल्ली है। कौन है, दिल्ली। इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी ए और सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। यहाँ पे 2 का जो उत्तर होगा ना, 2 का जो सही उत्तर होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए करा कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग जो है ना किया जाता है किस रूप में, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईंधन के रूप में जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, तो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन है किस वर्ष हुआ है, बताइए। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन है कब किया गया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1979 में किया गया। कब किया गया, 1979 में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत जो है ना किस केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चंडीगढ़ में है। कहाँ है तो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट आइए करा है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जो है ना कब किया, किसके द्वारा किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। करा है कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों पर विलय जो है ना किस ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो है ना प्रस्तुत करने का श्रेय जो है ना किसे जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का जो श्रेय है किसे जाता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एम विश्वेश्वरैया को जाता है। किसको जाता है तो एम विश्वेश्वरैया को जाता है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस बैंक द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने हेतु लॉक एफडी जो है ना सुविधा शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने हेतु लॉक एफडी सुविधा शुरू किया, बताइए किसने किया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक्सिस बैंक किया है। कौन किया, एक्सिस बैंक किया है। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध उपन्यास जो है चरित्रहीन के रचनाकार जो है ना कौन है, बताइए। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार जो है कौन है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट है करा कि उस कथन का चयन करें निम्नांकित आकृति में प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, हार्ट के स्थान पर आ सकती है। इसको देखिए फिगर को, उसके बाद आंसर बता दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ, यहाँ पे जो है ना बोल रहा है भाट के स्थान पे जो है ना, देखिए भाट है दिया हुआ, भाट के स्थान पे जो है ना देखिए यहाँ पे क्या स्थान आएगा, यहाँ पे कौन सा डिजिट भरा जाएगा, इसको बनाना है। इसका आंसर होगा 10 का आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 आएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अमेरिका के संविधान से जो है ना ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने, बताइए। हाल ही में ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं।
तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कृष्णांगी जो है ना मेश्राम बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि ढकनी, करा कि ढकनी जो है ना किस राज्य की नृत्य है? बताइए, ढकनी जो है ना किस राज्य की नृत्य है? बताइए, ढकनी जो है किस राज्य की नृत्य है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गोवा का है। कहाँ का है? तो गोवा का है। तो ढकनी जो है ना किस राज्य का नृत्य है? तो गोवा का है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन जो है ना क्या पूछा है? नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा मंदिर है जो गुप्तकालीन क्या है? तो नहीं है। बताइए कौन नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में ही क्या है? गुप्तकालीन मंदिर जो है ना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ए होगा। और विष्णु मंदिर तिगवा जो है मध्य प्रदेश में ये क्या गुप्तकालीन मंदिर है। और पार्वती मंदिर बोले नचना कुठार मध्य प्रदेश में भी क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। और दसमावतार मंदिर बोले उत्तर प्रदेश में भी क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे करा है, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? बताइए, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का जो मान होता है ना क्या होता है? ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का जो मान होता है क्या होता है? तो इसका मान ना घटता है। क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट आगे करा कि हाल ही में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है ना किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय बंदरगाह विधेयक कितना होगा? 1908 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे करा, रेडियो धर्मिता मापी जाती है किससे? बताइए, रेडियो धर्मिता जो है ना किससे मापते हैं? 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गीगर मूलर काउंटर से जो है ना मापा जाता है। नेक्स्ट आगे करा कि सिपकिला दर्रा जोड़ती है, बताइए किसको? सिपकिला दर्रा किसको जोड़ती है? बताइए, किसको किससे जोड़ती है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिमला से जो है ना तिब्बत को जोड़ती है। तो सिपकिला दर्रा जोड़ती है किसको? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा ना कि सिपकिला दर्रा जो है ना, सिपकिला दर्रा हिमाचल के किन्नौर जिले को, तिब्बत मतलब क्या है? तो चीन से जोड़ता है, और इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में जो है ना प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए करा कि चर्चित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, चर्चित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मनोज कुमार कौन है? तो झा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे कह रहा है कि ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है कितना डेसिबल होता है? बताइए, कह रहा है कि ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता जो होती है ना कितना होता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 90 से जो है ना 100 डेसिबल होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 करण में से कौन सा विकल्प क्या है? तो असत मतलब क्या है? गलत है। इसे बताइए, चारों ऑप्शन में जो है ना कौन गलत है? यहाँ पे क्या है? तो पुस्तक, और यहाँ पे क्या है? तो लेखक है। कौन सा पुस्तक लेखक कौन है? इस कारण जो बताना है, इसमें 3 जो है ना सही, बाकी एक क्या है? तो गलत है। तो देखिए पहला जो है ना हरविलास, हरविलास पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है? राजशेखर। ये क्या है? यही जो है ना गलत है। तो इसमें गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना, हरविलास जो पुस्तक के लेखक है ना वो कौन है? श्रीनाथ है। और भी आंसर इसका देता है, लेकिन अगर यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है ना एक तमिल या तेलुगु पुस्तक है, ये हरविलास का लेखक बोलेगा तो कौन है? श्रीनाथ है। यही नंबर ए नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। कृत्य कल्पतरु का बोलेगा लक्ष्मीधर है, क्या बिल्कुल सही है। और पृथ्वी राज विजय का बोलेगा जननायक है, ये भी क्या है? सही है। और हरिकेल का बोलेगा तो विशाल देव है, ये भी क्या है? सही। इसमें बी सी डी क्या है? सही है। बाकी ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान जो है ना क्या होता है? जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है कितना होता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट आया करा कि पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है ना किससे होता है? पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है किससे होती है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बकरी से। किससे होता है? बकरी से। नेक्स्ट आया करा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो है ना क्या बताता है? बताइए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ना अंगूठा क्या बताता है? बताइए, बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो है ना सर के द्वारा उत्तर जो दिया गया है ना क्या होगा? तो ए होगा, विद्युत धारा की जो है दिशा होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ना, यहाँ पे आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम परिपथ से जुड़े एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र में चलने वाली प्रेरित होने वाले धारा की दिशा को जो है ना दर्शाता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है जेनेटिक कुंडलियों में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है उत्तर डी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर के द्वारा आंसर ए दिया गया, विद्युत धारा की दिशा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लाली वन जीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ? बताइए, लाली जो वन जीव अभयारण्य है कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? तो
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो लाली वन्य अभयारण्य बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको, बताइए। करा कि 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पुरुष सभी को, किसको किसको किया गया, एजुकेट गर्ल्स को भी किया गया, सानी अली को भी किया गया, बिला नोएवा को भी किया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जीव विज्ञान की उस नई शाखा का नाम क्या है जिसकी शुरुआत जीन और क्रोमोसोम के बीच संबंध स्थापित होने से हुई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीव विज्ञान की उस नई शाखा का क्या नाम है जिसकी शुरुआत जो है ना जीन और क्रोमोसोम के बीच संबंध स्थापित होने से हुई है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। आणविक जो है ना जीव विज्ञान होगा, क्या होगा, आणविक जो है ना जीव विज्ञान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि नदी बोर्ड अधिनियम जो है ना का गठन किस वर्ष किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक जो पदार्थ है ना क्या है, बताइए। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइनाइट्रेट है, क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइनाइट्रेट है। नेक्स्ट आइए, यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया और एवं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो है दर्जा दिया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से किसे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है एवं सिटीज ऑफ जो है ना सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है, बताइए। किसको दिया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लखनऊ को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि बालमोरी जलप्रपात किस राज्य में जो है ना अवस्थित है, बताइए। बालमोरी जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, करा कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूँ, करा यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूँ तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन जो है ना किस सल्तनत काली सुल्तान का था, बताइए। किसका था ये कथन। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिकंदर लोदी का था। किसका था, सिकंदर लोदी का था। नेक्स्ट आया करा कि पुष्प का सहायक अंग क्या है, बताइए। पुष्प का जो सहायक अंग है ना क्या है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दलपुंज है, क्या है, तो दलपुंज है। नेक्स्ट आया करा कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 में के प्राप्तकर्ता थे कौन, बताइए। वर्धा शिक्षा योजना के जो 1937 के प्रारूपकर्ता थे कौन थे, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किन तीनों रंगों को आपस में मिलाने पर जो है ना सफ़ेद रंग प्राप्त होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन तीन रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग जो है ना प्राप्त होगा, बताइए। कौन सा तीन रंग मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग क्या होगा, तो प्राप्त होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाल, हरा और क्या होगा, तो नीला मिलाएंगे तो क्या होगा, तो सफ़ेद प्राप्त होगा। नेक्स्ट आया करा कि शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध है किससे था, बताइए। शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध था किससे था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कृषि विपणन से। किससे, कृषि विपणन से है। नेक्स्ट आइए, अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जो है ना जड़ जो है पाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ जो है ना पाया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मनी कामय जड़ें जो है ना पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 359 होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना जो है ना किया था किसने, बताइए। पहली बार वायुमंडलीय दाब की जो गणना किया था किसने किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की जो गणना किया था किसने किया था, टोरिसेली ने किया था। इसका पूरा नाम बोलिएगा तो एकांगोलिस्टा टोरिसेली ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। सिंपल याद रखिएगा, टोरिसेली ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है ना किस नदी पर है, बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ना 6 किस नदी पर है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बराक नदी पर है। किस नदी पर है, तो बराक नदी पर जो है ना स्थित है। नेक्स्ट आइए, करा कि मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था, बताइए। पहला तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि मंदसौर की संधि जो हुआ था ना कब हुआ था, 1818 में हुआ था। किसके बीच पूछा है, किसके बीच हुआ था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है ना पाया जाता है, बताइए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। कौन पाया जाता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑक्सीजन जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए।
महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितने होते हैं? तो 30 होते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बताइए, कौन सा वंश के द्वारा करवाया गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गंग वंश। क्या होगा? तो गंग वंश होगा। नेक्स्ट आइए, कर श्वसन। श्वसन जो है ना किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? बताइए, श्वसन जो है किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मंद दहन। क्या होगा? तो मंद दहन होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि फास्ट ट्रैक। करा कि फास्ट ट्रैक कोड का गठन किसके सिफारिश पर जो है ना हुआ था? बताइए, फास्ट ट्रैक कोड का जो गठन है किसके सिफारिश पर हुआ था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे करा, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फूलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित जो राज्य है ना कौन सा है? बताइए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फूलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित जो राज्य है वो कौन कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे जो राज्य होगा ना केरल होगा और क्या होगा? कर्नाटक। इन दोनों है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि सीरू साइट अयस्क है किसका? बताइए, सीरू जो साइट है ना अयस्क है किसका? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सीसा का है। सीरू साइट अयस्क है किसका? तो सीसा का है। नेक्स्ट आइए करा कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से जो है ना शामिल किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि लोक सेवा आयोग जो है भारतीय संविधान में जो है ना कहाँ से शामिल किया गया? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 49 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा अधिनियम होगा? 1935 का जो है ना भारत संविधान अधिनियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और लोक सेवा जो है ना लोक सेवा आयोग जो है अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत दी गई है, जो संघ और राज्यों के लिए क्या है? लोक सेवा आयोग की स्थापना, संरचना, शक्तियों और कार्यों से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होगा? इसका सही उत्तर 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे करा, कृतकनाशी। कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बताइए, कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का जो है नीरो कहा गया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हुमायूं शाह। क्या होगा? हुमायूं शाह होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि डियाडेनम जो है ना किसका भाग? बताइए, डियाडेनम जो है ना किसका भाग है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट आइए, करा कि मौर्यकालीन के कर के संबंध में यहाँ पे बोल रहा है कि मौर्यकालीन जो है ना कर के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? तो असत मतलब गलत है। बताइए, यहाँ पे कर है और यहाँ पे क्या है? संबंधित विषय है। कौन सा कर का संबंधित कौन सा विषय गलत है? इसमें 3 सही, बाकी एक क्या है? तो गलत है। तो देखिए, पहला जो है ना प्रणय, प्रणय कर का संबंधित विषय बोलेगा तो निर्यात कर है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत। यहाँ पे निर्यात कर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपातकालीन कर होगा। इसलिए ए नंबर क्या है? गलत है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए, जो सही है बलि का बोलेगा तो क्या होगा? एक प्रकार का रास, ये क्या है? बिल्कुल सही है। हिरण का बोलेगा नगद करे, क्या है? सही है। और सेतुबंध का बोलेगा सिंचाई करे, भी क्या है? सही। लेकिन इसमें ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कराए कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, कराए कि संपूर्ण राष्ट्रगीत का जो वादन है ना मतलब गायन काल पूछा है कितना होता है? बताइए, संपूर्ण राष्ट्रगीत का जो वादन है मतलब गायन काल होता है कितना होता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 65 सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा? तो 65 सेकेंड होगा। नेक्स्ट आइए, करा विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोलघाट, असम में किया गया। नेक्स्ट आएगा कि जोन्हा जलप्रपात जो है ना किस राज्य में? बताइए, जोन्हा जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट आइए, कराए फेडरेशन कप का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए, फेडरेशन कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट आइए, कराए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताइए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना क्या था? बताइए।
तो तृतीय पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता क्या है? तो हासिल करना। क्या करना? आत्मनिर्भरता जो है ना हासिल करना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है मेलियोडोसिस। मेलियोडोसिस जो है ना क्या है बताइए? मेलियोडोसिस जो है क्या है बताइए? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा संक्रामक जो है ना रोग है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि गलत मिलान का जो है ना चयन करे। बोल रहा है यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के विजेता के संदर्भ में जो है ना कौन इसमें गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। क्या पूछा? यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में पूछा है। यहाँ पे श्रेणी और यहाँ पे क्या है? विजेता है। तो देखिए पुरुष एकल में विजेता कौन है? जैनिक सिनर है। ये क्या है? गलत है। पुरुष एकल में विजेता बोलेगा तो कौन है? कार्लोस अलगराज होगा। उप विजेता बोलेगा तो जैनिक सीनियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना कार्लोस अलगराज जो है ना कहाँ के? स्पेन के हैं। तो पुरुष एकल विजेता बोलेगा तो कौन है? कार्लोस अलगराज, इसलिए ए नंबर क्या है? तो गलत है। महिला एकल विजेता बोलेगा तो आर्यन सेबलेंका, बिल्कुल क्या है? सही है। पुरुष युगल बोलेगा तो मार्सेल गोनोलर्स एवं होरासियो जिवालोस है, बिल्कुल क्या है? सही है। और महिला युगल में बोलेगा तो कौन है? ग्रेविएला ड्राबोस्की एवं एरिन राउटलिफ है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का रहा, पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर जो है ना किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बताइए पौधों में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर जो है ना किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा जो है ना मापा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे गलत है? बताइए। तो देखिए पहला करा इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे कौन थे? एस एन बनर्जी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है सारदा सदन के संस्थापक बोलेगा तो कौन? रमाबाई, ये भी क्या है? सही है। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक बोलेगा नारायण मल्हार जोशी, ये क्या है? गलत है। याद रखिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का संस्थापक बोलेगा कौन थे? भीमराव अम्बेडकर ही थे। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा के बोलेगा कौन है? बी आर अम्बेडकर है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत, लेकिन ए बी डी क्या है? तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि रेफ्रिजरेटर जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए रेफ्रिजरेटर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऊष्मागतिकी सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट आइए करा कि लोकपाल का कार्यकाल होता है कितना होता है? बताइए लोकपाल का जो कार्यकाल होता है ना कितना होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्ष या क्या है? 70 वर्ष, जो पहले हो जाए। नेक्स्ट आइए कराए हुमायूं का मकबरा जो है ना किस संस्कृति से प्रभावित था? बताइए हुमायूं का जो मकबरा है किस संस्कृति से प्रभावित था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ईरानी संस्कृति से क्या था? प्रभावित था। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए उत्तक विज्ञान। कराए उत्तक विज्ञान मतलब हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? बताइए करा हिस्टोलॉजी मतलब तो क्या बोलेंगे? हिंदी में उत्तक विज्ञान बोलेंगे। तो करा उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, बीचैट है। कौन है? बीचैट है। नेक्स्ट आइए करा कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र जो है ना किसको देते हैं? बताइए लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो विधि है ना क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्लोर क्षार जो है ना प्रक्रिया है। क्या है? क्लोर क्षार क्या है? तो प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रीडिंग से क्या है? तो संबंधित है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो लॉर्ड रीडिंग से क्या है? तो संबंधित है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एकमात्र यहूदी वायसराय क्या है? लॉर्ड रीडिंग से क्या है? तो संबंधित है। अगर बात करें यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना बोलेगा तो 1936 में हुआ था। और किसने किया था? 1936 में जो है ना स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और यहाँ पे बोला लॉर्ड रीडिंग संबंधी कौन था? तो एकमात्र जो है यहूदी वायसराय था। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में क्या है स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में? बताइए कौन सा है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेल्ड है। कौन है? बेल्ड है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था? बताइए संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें ना कि भारत की संविधान सभा का गठन बात करें दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जिसकी पहली बैठक बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना भारत के लिए संविधान बनाना था, और जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो गठन बोलेगा तो 1946 और इसका पहली बैठक बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को कितनी राशि जो है ना दी गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम मोदी द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को कितनी राशि दी गई है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10,000 रुपया दिया गया, 10,000 दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम जो है नहीं बनाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो अमलगम क्या है तो नहीं बनाता है, बताइए कौन सा धातु है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा। टंगस्टन जो है नहीं बनाता, लेकिन तांबा, शीशा और एल्यूमिनियम क्या है तो बनाता है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति के क्षमादान, करा कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत जो है ना परिहार है क्या, बताइए। करा कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है क्या, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। सजा की मात्रा को जो है ना बदलना, क्या करना, सजा की मात्रा को बदलना, मतलब जहाँ पे 6 मिला वहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं या 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है करा कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक विश्व जीवाश्म के जो है ना विज्ञान के जनक कौन है, बताइए। जंतु विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जॉर्जेस कवियर हैं, कौन है, जॉर्जेस कवियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे करा है कि ये जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, करा यदि n बराबर जो है 4 बराबर कितना है 11, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहा है 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि लौ की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए। लौ की कमी के कारण जो है ना कौन सा रोग होता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रक्त लापता होता है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के पहले डुरोंग संरक्षण रिजर्व IUCN की मान्यता मिली जो अवस्थित है कहाँ, बताइए। भारत के पहले डुरोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है जो अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तमिलनाडु में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट है अगर कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति जो है ना खोज किस स्थान पर की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अंडमान एवं निकोबार में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि 1882 में गठित हंटर आयोग के जो उद्देश्य था ना क्या था, बताइए। 1882 में गठित हंटर आयोग का जो उद्देश्य था क्या था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। शिक्षा का जो है ना विकास था। नेक्स्ट है ये करा कि सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। करा सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बताइए कौन बने हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। पवन कुमार भीमप्पा थरी बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ जो है ना होती है, बताइए। हमारे शरीर में जो है ना कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 639 होता है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है ना आदि वरात थी, बताइए। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वरात थी। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मिहिर भोज, क्या होगा, मिहिर भोज होगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता जो है ना होती है कितनी, बताइए। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता जो होती है कितनी होती है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होता है, तो 3 होता है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो अवस्थित है ना कहाँ है, बताइए। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है ना ये कहाँ है, तो चेन्नई की तो तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक जो है ना कहाँ शुरू किया गया। भारत का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है इनमें से किस रोग का में मानव का गुणसूत्र जो है ना 47 हो जाती है, बताइए। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र जो है ना 47 हो जाती है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्लोन-फेंटर सिंड्रोम में, किस में होता है, क्लोन-फेंटर सिंड्रोम में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अस्मेल्टाइट एस्क है किसका, बताइए। अस्मेल्टाइट जो एस्क है ना किसका है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कोबाल्ट, क्या होगा, कोबाल्ट का। नेक्स्ट है ये करा कि अनुच्छेद 221 जो संबंधित है ना किससे है, बताइए। अनुच्छेद 221 का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो अनुच्छेद 221 का जो संबंध है किससे है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, बताइए। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है ना कहाँ है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है करा कि आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान ग्रहण किया गया है ना कहाँ से किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा आपातकालीन उपबंध का जो प्रावधान है ना कहाँ से ग्रहण किया गया। तो कहाँ से किया गया, जर्मनी से। कहाँ से किया गया, जर्मनी से किया गया। नेक्स्ट है करा कि पडांग नामक घास का मैदान किस देश में, बताइए।
पडांग नामक घास का मैदान जो है ना किस देश में है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मलेशिया में। कहाँ है? मलेशिया में है। नेक्स्ट आएगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है ना किस राज्य के विभाजन से हुआ है? बताइए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है ना किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट आएगा कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? बताइए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? सबको पता है किसका? एसोप्रीन का है। किसका? एसोप्रीन का है। नेक्स्ट आएगा कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन बने हैं? बताइए, कह कि भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना कौन बने हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जस्टिस जो है ना सूर्यकांत बने। कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द की जो है ना किसमें सम्मिलित नहीं करता? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 25 है ना में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है ना किससे सम्मिलित नहीं करता? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? पारसियों को जो है ना सम्मिलित नहीं करता है, लेकिन बौद्धों की, जैनों को, सिखों करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 पे ये कर रहा है, हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति जो है ना कहाँ की गई है? पहले क्वेश्चन को समझिए। कर रहा है कि हाल ही में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति जो है ना कहाँ की गई है? ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए कहाँ किया गया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अल्बानिया में जो है ना किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कहाँ की गई? अल्बानिया में किया गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता होती है ना कितनी होती है? बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता होती है कितनी होती है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 46%। कितना होगा? 46% होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर जो है ना 16। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 4 सेट और बच गया है, तो 4 सेट जल्दी जो है आपको करवा देंगे। बाकी ड्यूटेरिया जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, ड्यूटेरिया खाकी सीरीज 3.0 जो है ना जो पूरा करवा दीजिए, और जो आपका ड्रीम डोज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी करवाए। दोनों को जो है ना स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टार्ट तो हो चुका है, ड्रीम डोज का नहीं है तो उसको स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग जितना हो सके सपोर्ट किया कीजिए। देखिए कारण यही है ना कि कभी कभी क्लास 1-2 दिन लेट हो जाता है, बहुत सारा मजबूरी आ जाता है, क्या बताएं। और आपसे शेयर करेंगे तो माफ़ी बोलेगा कि हर बात वो जो है ना मतलब ये नहीं होता है। बस हम आपसे यही कहेंगे कि इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ के जितना जल्दी हो नौकरी ले लीजिए, यही बहुत बड़ा चीज़ होता है। दुनिया में कोई नहीं काम देने वाला है, ठीक है ना। जितना जल्दी है अपना सिलेक्शन लीजिए और अपना जो है ज़िंदगी है ना अच्छे से व्यतीत कीजिए, यही चीज़ है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कितना मार्क्स आया है अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बाकी 4 सेट और बच गया, इसके बाद आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, उसको जल्दी करवा देंगे। जिस चीज़ से सर करवाएंगे वैसे से आपका जो है ना क्लास अपलोड होगा। बाकी ड्रीम डोज का क्लास कितने लोग चाहते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट आएगा तो ड्रीम डोज का जो है ना जल्दी से आपका सारा जो है ना 15-12 सेट है आपका सारा हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो भी होगा अंत समय में जितना हो सकेगा सारा करवाया जाएगा। बस आप सभी लोग रिवीजन क्या कीजिए, पीछे का जितना हो चुका है सारा रिवीजन कीजिए, डबल स्टार का बचा हुआ है सारा करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जितना हो सकेगा मेहनत पूरा करेंगे ताकि आप लोग का जो है ना सिलेक्शन जल्द हो और आप लोग का जो मार्क्स है ना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।